रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, छात्रों की भारी नाराजगी और आंदोलन के बाद आखिरकार मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और छात्रों ने पीएम मोदी को नीट पर बयान जारी करने तक मजबूर कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठे हैं कि क्या आखिरकार छात्रों के बढ़ते आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात को वीडियो जारी करना पड़ा है। क्या जिस सरकार पर अब तक छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे थे, वही सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दे रही है? और क्या ये वीडियो बढ़ते विरोध को शांत करने की कोशिश है या फिर सरकार की तरफ से समाधान का कोई रोड मैप है? क्योंकि एक तरफ छात्र अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब जब युवा और छात्र सत्ता की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तब तब बड़े से बड़े तख्त और ताज डगमगा गए हैं। आज कुछ ऐसा ही खौफ केंद्र की मोदी सरकार के अंदर भी देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक मामले से भड़का छात्रों का गुस्सा अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। जो सरकार कल तक इस आंदोलन को अनदेखा कर रही थी, आज वही सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। तभी तो देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच में बीते कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें जेल भेजा गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा भी तैयार कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र दोबारा शुरू होते ही सरकार इस कानून को जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी, ताकि दोषियों को जल्दी और कड़ी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेपर लीक की वजह से छात्रों का पूरा साल बर्बाद ना हो। उनके मुताबिक कम समय में करीब 22 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए
विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो एक और पीएम मोदी छात्रों के भारी आंदोलन के बाद दबाव में आकर संसद में कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग केवल दोबारा परीक्षा नहीं बल्कि जवाबदेही तय करना भी है। जून के आखिरी सप्ताह में दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब कई राज्यों तक फैल चुका है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। इस आंदोलन को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की वीडियो को रीपोस्ट करते हुए कहा कि छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आधी रात को जारी किया गया ये वीडियो उनकी समझदारी का अपमान है। राहुल गांधी का आरोप है कि छात्र जो है सरकार छात्रों की मूल मांगों का जवाब देने के बजाय केवल अपनी उपलब्धियां गिना रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान ना करें। आगे 3 मांगों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और माफी मांगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाया जाएगा। मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल खुद ही साबित हो गया है। 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कल सीबीआई ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सबूत ही नहीं पेश करने, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है। तो विपक्ष मोदी सरकार की नीयत में खोट के दावे कर रहा है और छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो बढ़ते आंदोलन के बीच सरकार का डैमेज कंट्रोल है या फिर सच में पेपर लीक के खिलाफ बड़े बदलाव की शुरुआत? क्योंकि एक तरफ छात्र अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार नए कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दे रही है। ऐसे में अब सबकी नजर संसद के आगामी सत्र और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं ये भी देखना होगा कि क्या इन घोषणाओं के बाद छात्रों का आंदोलन शांत होता है या फिर उनकी मांगे पहले की तरह जारी रहती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।